तो साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 के बारे में। आप सबको पता है कि सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 को लेकर अपडेट आपको कंटिन्यू देता आ रहा हूँ और कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। ये भी आप बात ध्यान रखना। तो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा और एक एक डाउट आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहला डाउट तो आप सारे बच्चों का, आप सभी भाइयों का, फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए हमें क्या करना है। और दूसरा डाउट, 2023 और 2026 के बीच में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप का आंकड़ा क्या था। अब की बार कंपटीशन कम है या ज़्यादा है, वो आप खुद डिसाइड करना, क्योंकि मैं इस बार आपको 2023 के आंकड़े भी लेकर आया हूं और 2026 के आंकड़े भी लेकर आया हूं। सारे के सारे आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने आंकड़े पेश नहीं करूंगा, सारे के सारे आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। तो चलते हैं पूरी डिटेल से एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे अपडेट आपको सबसे पहले देने में मज़ा आ जाए। साथियों, एक चीज़ बता दूं, कल से एक इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी पहल चल रही है। बहुत आपको भी कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करना और कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। साथियों, सारे यूथ को बोलना चाहता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो बता दूं कि मेरे को पैसे मिल रहे, कोई पैसा नहीं मिल रहा भाई साहब, एक पैसा ही नहीं है, सीधी बात बोल रहा हूँ। ये बात आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, मेन चीज़ खानी आती है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप 2023। इसके ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं पहले, उसके बाद में चर्चा करेंगे पूरी चीज़ें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मेरा है जो फर्स्ट दिन का मैंने यहाँ पर फॉर्म भरा था, उस टाइम का है 23/00/1646, मतलब 1646 फॉर्म उस टाइम भरे गए थे। मैंने पहले दिन नहीं, दूसरे दिन फॉर्म भरा था। उस टाइम क्या था, आपका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। सीधा आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, तुरंत आप जैसे फॉर्म भरो आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से था, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपका लॉगिन हो रहा था। अब तो आपकी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है उससे लॉगिन हो रहा है, पर उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन और जो पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, उससे लॉगिन हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट था। इसके बाद में मैंने लास्ट दिन का देख सकते हो, 23/22/05/261। तो 23 को तो हम कोड है, इसको तो काट देते हैं। 22,05,600 आपका 22,05,261 फॉर्म है। ये कोई छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है, 22 लाख का आंकड़ा है। एवरेजन मानो तो 23 लाख फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पर। कितने? 23 लाख। और अभी का आंकड़ा आप सबको पता, आपने देखा होगा, कल डिटेल से भी मैंने बताया है, ट्रेड वाइज भी मैंने बताया है, स्टेट वाइज भी मैंने बताया, तो वो आंकड़ा भी आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो मैं एक बार यहाँ पर देखो पब्लिक करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, हर एक डाउट है वो क्लियर हो जाए आपके सामने। मैं लेकर आता हूँ डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर, तो देख सकते हो ये मैं लेकर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये आंकड़ा लेकर आ गया, ठीक है। ये आंकड़ा आप देख सकते हो आपके सामने, पूरा का पूरा आंकड़ा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने नहीं है। ये जो फॉर्म फिलअप हुए थे ना, जो अभी देखो 7,60,000 खां 23 लाख। अब सोचो आप, मतलब सीधा सीधा यदि हम इसको 7 14 7 21, यदि इसको हम 7 लाख माइनस करें ना, तो एवरेजन जो आपका आएगा ना, वो बहुत ही, आप सोच नहीं सकते, इतने कम फॉर्म फिलअप आए हैं अब की बार। अब बात सारे बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा सब कुछ है। आपके सामने डाटा पेश कर दूंगा कि 7,60,000 का तो कल डाटा मैंने पेश किया था, ईमेल दिखाई थी। यदि नहीं है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं एक बार, ताकि विश्वास हो जाए आप भाइयों के। उस ईमेल के ऊपर ही लेकर चलता हूं, जो कि मैंने रात 10 बजे चालान काटा था। कल रात 10 बजे का चालान है, जिसमें है 7 लाख। आपका मैंने 60,000 फॉर्म इसलिए क्योंकि मैंने रात 10 बजे का ये चालान है। ये देख सकते हो 19 तारीख 10 PM। तो ये तो मेल तो झूठी हो नहीं सकती ना। अब इस मेल को भी बहुत सारे बोलेंगे मेल को वापस खोलवा ले भाई साहब, वापस खोल देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये तो आपके बीच में कन्फर्म होगी कि 7,60,000 फॉर्म और खां 23 लाख। तो ये आपका सीधा सीधा आपका यहाँ पर 16 लाख फॉर्म कमाए। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूसरी बात, इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट को यदि पता नहीं है तो मैं बता दूं आपको। इसके अंदर आपका ट्रेड वाइज का जो डाटा मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है ना, वो ट्रेड वाइज का डाटा भी कहीं ना कहीं आपका सही बैठता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्म आए ना, वो पिछली बार मोटर मैकेनिक के अंदर सबसे कम फॉर्म आए थे, सबसे कम कंपटीशन रहा, और अब की बार भी है। क्योंकि मोटर मैकेनिक की ITI है ना, वो बहुत ही कम मिल पाती है। जिसके पास मोटर मैकेनिक की ITI और उस CRO को फिजिकल पास करके रिटर्न एग्जाम में नॉर्मली यदि 50 से 60 नंबर भी लेकर आ गया ना,
तो उसका सिलेक्शन 100% है, कोई मायका लाल उसका नहीं रोक सकता। कट ऑफ भी बताऊंगा, कट ऑफ का वीडियो एक डिटेल से लेकर आएंगे, इसमें यदि बनाने लगे तो अभी 20 मिनट का वीडियो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने डिटेल से आपके लिए लिस्ट पड़ी है, आपकी पूरी की पूरी टेलीग्राम पर पड़ी है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ये लिस्ट देख सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट है। अब आती है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्टेशन होने से, देखो फॉर्म रिजेक्टेशन होगा, किन बच्चों का होगा? फॉर्म रिजेक्टेशन उन बच्चों का होगा जिन बच्चों को, बता दूं आपको यहाँ पर ध्यान रखना योग्य बातें हैं, जिन बच्चों ने फोटो पर डेट नहीं लगाई है। अब बहुत सारे बोलेंगे फोटो पर डेट का लिखा हुआ नहीं है, तो मैं अभी आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिखा दूंगा कैसे क्या है, तो वो नोटिफिकेशन के अंदर भी दिखाता हूँ, और फॉर्म एडिट में क्या क्या एडिट हो रहा है वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ साथियों। आपका नोटिफिकेशन है, कोई मैं तो इसको बाहर से लाया नहीं, और इसके ऊपर चलते हैं, पूरे 11 नंबर पॉइंट दे रखा है, उसके ऊपर पूरी चीज़ें वहीं पर दिखाता हूँ आपको। ये आपके हैं वो चीज़ें जो इन्होंने बता रखी है, ये 11 नंबर पॉइंट है, देखो क्या लिख रखा है, इसमें एक एक चीज़ लिखा रखी है। अभ्यर्थी आवेदन जेपीजी जीपीजी जो 50 से 100 के बी के बीच में रंगीन पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है। फोटो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जिस तारीख का फोटोग्राफ लिया गया है, ये देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है वो फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। फोटोग्राफ तारीख छपे नहीं होने पर आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। फोटो माप के लगभग, ये जो ऊंचाई लंबाई होनी चाहिए, फोटो में टोपी चश्मा नहीं होना चाहिए, दोनों कान साफ दिखाई देना चाहिए। यदि उम्मीदवार के पास सही फोटो अपलोड नहीं की जाती उसको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, इससे ज़्यादा तो भाई बड़ा कोई लिखेगा नहीं। और ये तो आपको स्पेशली मेल करके तो बोलेंगे नहीं कि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से करो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि हमें मेल करके बोलेंगे वो होगा, तो उनमें तो देखो कुछ रखा नहीं है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा हस्ताक्षर और बता देता हूँ, हस्ताक्षर वाला क्या गया, हस्ताक्षर वाला भी देखो यहाँ पर, आवेदन बार बार भरने की अत्यंत बर्तन है, ठीक है। ये चीज़, अभ्यर्थी तकनीकी ट्रेड्समैन 2 पदों के लिए आवेदन करते हैं तो प्राथमिक उल्लेखित करनी होगी। यहाँ पर देखो उन्हें इसलिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय सावधानी बरतें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो सभी आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं, किए जाएंगे, और परीक्षा उसके अभ्यर्थी की रद्द कर दी जाएगी। मतलब जिसने 2 फॉर्म भरे ना, उनके फॉर्म भी रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, ये पर ध्यान रखना। अंतिम प्रारूप सुनिश्चित करने के बाद धुंधले और अस्पष्ट हस्ताक्षर आवेदन तुरंत स्वीकार किए जाएंगे। मतलब धुंधले और अस्पष्ट आवेदन है ना, वो जो आपका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सफलतापूर्वक जमा होने अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोल दी है। यदि फोटो पर ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मतलब मेन कहानी आपकी यही है कि फ़ोटो के ऊपर जिसने भी डेट नहीं लगाई है ना, वो फॉर्म आपको यहाँ पर एडिट कर दो, अभी आपके पास मौका है, वरना बाद में बोलोगे हमारे पास मौका नहीं था, वो नहीं था, तो उनमें तो देखो कुछ रखा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्म जिसने फ़ोटो के ऊपर डेट नहीं लगाई है, ये देख सकते हो, ये फॉर्म है अपना, जो है अपने भाई हैं, तो इसके मैं थोड़ा सा यहाँ पर मोबाइल नंबर है उसको हाइड कर देता हूँ, इनका मैं प्रिंट, ये प्रिंट ऑलरेडी प्रिंट में ही है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपके फ़ोटो के ऊपर उन्होंने डेट नहीं लगाई, तो इनको मैंने बोल दिया है कि आप फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर डेट लगा दीजिए। अब फ़ोटो के ऊपर डेट कैसे लगानी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, और मैं फ़ोटो के ऊपर एडिट का ऑप्शन आ चुका है, एडिट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एडिट का ऑप्शन आपका कल ही हो गया था, ये मैं करता हूँ लॉग आउट। और जो फोटो के ऊपर डेट है वो कैसे लगानी है, बहुत सारे ने बोला है कि हमने नाम भी लिख दिया, नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो के ऊपर पर डेट आपको ज़रूर लगानी है। यदि आप डेट नहीं लगाओगे ना, तो आपका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो, और कोई मतलब नहीं है उस फॉर्म का। चालान कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 रुपये का चालान कट जाएगा, पर ये नहीं है कि अभी आप उस फॉर्म से बाहर हो जाओगे तो क्या फ़ायदा उस फॉर्म का। और इतनी बड़ी भर्ती, इतने कम फॉर्म, ये पहली बार ऐसा हो रहा है सीआरपीएफ की में। तो इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसका प्रिंट देखो, डाउनलोड करता हूँ। ये बात तो देखो, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ चुका है, ये एडिट का ऑप्शन आ चुका है। मैंने मोबाइल नंबर वगैरह हाइड कर दिया, क्योंकि ये हाइड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट इसके ऊपर कॉल करते रहते हैं, फिर ये कैंडिडेट मेरे को बोलते हैं, सर आपने ये क्या कर दिया कि आपने हमारे, तो ये जो लास्ट नंबर है ये मैंने दे रखा है। तो ये फॉर्म का जो एडिट का ऑप्शन है वो एडिट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो के ऊपर डेट कैसे लगानी है, वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर्म है, इस तरीके से आपको डेट और फोटो यहाँ पर लगानी है, तभी आपका होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो फोटो के ऊपर डेट है ना, वो इस तरीके से आपको लगानी है। इस तरीके से आप डेट और फोटो लगाइए, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म एक्सपेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो कहीं फोटो के ऊपर डेट नहीं लगाई, तो फोटो के ऊपर डेट लगा दीजिए। मैंने ऑफिशियली आपको डाटा दिखा दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, एक एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर दी है, ये ध्यान रखना। और बाकी बता दूं मैं आपको, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं ना, वो जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म को एडिट कीजिए। पहली बार ऐसा हुआ कि जहां 23 लाख फॉर्म आने थे, पिछली बार 23 लाख आए थे, वो आपकी बार ओनली फॉर
आपके 6,60,000 7,60,000 फॉर्म आए। इसमें से बता दूं मैं आपको, देखो कुछ आंकड़े कैंडिडेट बोलेंगे इसमें से क्या हो रहा। देखो कभी 100% बच्चे फिजिकल देने नहीं जाते हो, और यदि चले भी गए तो कभी 100% बच्चे फिजिकल पास नहीं होते। एवरेजन फिजिकल देने जाएंगे 60%, और उसमें से 50% बच्चे आपके पास होंगे। तो 30% ऐसे बच्चे हैं जो आपका फिजिकल देने जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यदि हम 6 लाख का 7 लाख का भी यदि 30% देखें ना, तो 7-21 2,10,000 ऐसे कैंडिडेट है जो एग्जाम में बैठने वाले, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं बैठने वाले। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत बड़े इफेक्ट है और बहुत बड़ा मायने रखती है। बाकी आप फॉर्म एडिट कीजिए, एडिट का ऑप्शन आ चुका है। जैसे आप एडिट वगैरह करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। 2023 वर्सेस 2024 में 2026 मैंने दिखा दिया है। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी, सबसे पहले सबसे बेहतरीन आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जानकारी मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।